हेलो दोस्तों, मेरा नाम अबू विकास और आप लोगों का स्वागत है शहीद ऑनलाइन क्लासेज में। तो अभी तक हम लोग जो समुच्चय कक्षा 11 का जो पार्ट है उसके ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं और 1.1 प्रश्नावली ख़त्म भी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बचा था जो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था मैं इस बार और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, बट इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते 1.1 से। जब 1.2 और 3 पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को और भी कराऊंगा। तो जो कल क्वेश्चन था वो आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जो 1.2 है उसकी जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल उस थ्योरी से रिलेटेड करेंगे। फिर जो अगली वीडियो होगी उसमें 2.1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाना शुरू करते हैं। तो देखो, इससे पहले हम लोगों को वहाँ पे दिया था क्या कि जो पहला है 1 2 3 4 5 6 है, ये बताना है कि इस साइड किससे मिल रहा है, मतलब मिलान करना है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 है तो अगर आप लोग देख पाओगे कि 1 2 3 4 5 6 के है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकते हैं कि अगर इसे मान लो ये क्या है, अगर 6 है तो 6 का नीचे भाग दिया जा सकता है, 6 में 3 से भाग दिया जा सकता है, 6 में 2 से भाग दिया जा सकता है और 6 में 1 से भी भाग दिया जा सकता है। तो ये क्या है, तो सब की सब इसमें है। तो ये क्या है, 6 का 1 भाग है, तो इसको बस क्या करना है, मिलाना है। ये किससे मिलेगा, ये जो है वो इससे आके मिलेगा सी से। पहला जो है सी से मिलेगा कि ये जो है ये समुच्चय रोस्टर विधि है, इसको समुच्चय निर्माण विधि से मिलाना है। तो ये क्या है, एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये एक प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रही है, जो 6 से कम संख्या भाजक है। तो 6 से कम और क्या 6 का भाजक, यानी अगर 1 से भाग 6 में दे सकते हो, 2 से 6 में भाग दे सकते हो, 3 से 6 में भाग दे सकते हो, 6 से 6 में भाग दे सकते हो। ठीक, अगले क्या है 2 और 3। तो 2 और 3 क्या है, तो 2 और 3 पहले तो एक अभाज्य संख्या है, ये हमको पता है। और ये क्या हो सकता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया, x एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। सबसे पहले ये दोनों अभाज्य संख्या मतलब का जो 1 से और खुद से कटे नहीं होगा। तो एक बार मैं बेसिक का लेक्चर भी ले लूंगा। तो जैसे ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये एक अभाज्य संख्या जो 6 का भाजक, यानी 6 में अगर हम 2 से भाग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिए 2 से भी भाग दे सकते हैं और 3 से भाग दे सकते हैं। और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मिलान किससे होगा, इससे होगा। ठीक, अगला मैथमेटिक्स। तो आप देख सकते हो सीधा यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है। यहाँ पे जहाँ 2 बार एम आया है, ए आया, टी आया, वो यहाँ पे 2 बार नहीं आया, बस उसको यहाँ पे लिख दिया गया। और ये वाला आप लोग जानते हैं, इससे इसको मिला दिया जाएगा। बस इसको समझो कैसे किया जाएगा। इसको जो है इससे मिला दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या था, एक विषम प्राकृतिक संख्या जो 10 से छोटी है। मैंने आप लोगों को बताया था विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 17 ऐसे चलता है। तो 10 से कम ये सारी और सबकी सब क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। ये हमारा जो कल का क्वेश्चन था वो है। और जो आज हम 2.1 जो शुरू करने वाले हैं, इसको मिटा देता हूँ। आज जो हम 2.1 जिसकी थ्योरी शुरू करने वाले तो उसको अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमारा आज का जो लेक्चर है क्या है, 1.2। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता है क्या, रिक्त समुच्चय। क्या, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं या फिर जीरो सेट भी कहते हैं। इसको मतलब अलग अलग तरह से बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको बस थ्योरी लिख के उसको पढ़ो, जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझो, जिसमें एक भी अवयव ना हो। जैसे मैं कह दूं कि
1 और 2 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो अगर आप लोग देखोगे वैसे 1 और 2 के बीच में बहुत से नंबर आते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे बहुत से नंबर आते हैं, लेकिन हमको बताना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है जो प्राकृतिक संख्या हो या फिर पूर्णांक संख्या हो, तो ये मतलब नहीं है। तो अतः क्या कहेंगे कि ये एक क्या है? रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। या फिर इसी को रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? समुच्चय बनाया, मझला कोष्टक लगाया, एक यक्ष यहाँ पे यक्ष, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? यक्ष बिलोंग टू एन, यानी यक्ष जो है वो एन से बिलोंग कर रहा है, यानी ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जहाँ एक से क्या है? बड़ा है एक्स, और कहाँ? 2 से छोटा है। तो ये क्या है? हमारा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को दर्शाया जाता है, रिक्त समुच्चय, इसको अगले स्लाइड में। रिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं। ठीक, इसको मैं भी मिटा देता हूँ, भी और बता दूँ। इसको दर्शाया जाता है किससे? फाई से, या फिर खाली मझला कोष्टक। अगर इसके अंदर मान लो अगर कोई ऐसे लिख रहा है 0, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। 0 भी एक अवयव गिना जाता है। तो रिक्त समुच्चय को दर्शाया किससे जाता है? फाई से, या फिर किससे? मझला कोष्टक, जिसे इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट कोष्टक भी कहते हैं। जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि आपके क्लास में, जैसे कक्षा 11 में क्लास में पढ़ने वाले माता पिता का नाम, तो इसमें जाहिर सी बात है कक्षा 11 में माता पिता कहाँ पढ़ते हैं? उसमें तो लड़का या लड़की ये लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या? एक भी अवयव नहीं है, तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय। ऐसा हर एक अवयव जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय हम लोग कहते हैं। ठीक, अब एकल समुच्चय इसमें अभी है नहीं, तो एकल समुच्चय भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अगला क्या है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय इसमें क्या होता है? जिसमें केवल एक अवयव, जिसमें केवल एक अवयव हो, इसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। इसको भी अगर मैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, मझला कोष्टक बना के x बिलोंग टू n, यानी n मतलब क्या? प्राकृतिक संख्या, जहाँ क्या है? 1 से लेके 3 तक। तो इसके बीच में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें एक खाली एक अवयव हो, तो उसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय। जिसमें एक भी अवयव मिल जाए उसे एक अवयव से उसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी जब हम लोग क्वेश्चन और करेंगे जो इसका उदाहरण है तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है? परिमित या अपरिमित समुच्चय। परिमित या फिर अपरिमित समुच्चय। अब परिमित और अपरिमित को आप पहले समझिए। जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं। और जिसे ना गिना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। तो जो चीज जैसे एक फाइनाइट, इंग्लिश में हिंदी में इसको फाइनाइट, इसको इनफाइनाइट कहते हैं, मतलब जिसको गिना जा सके उसे परिमित कहते हैं।
जैसे मान लो मैं कह दूं कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चों का संग्रह, यानी कक्षा 11 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो 10 पढ़ रहे हैं, तो ये भी संग्रह बन सकती है, यानी ये क्या है, परिमित समुच्चय है। ऐसी चीज इसमें गिना जा सकती है। फिर में आरसीबी में खिलाड़ियों की संख्या, हिंदी थोड़ा सा गलत है, खिलाड़ियों की संख्या खिलाड़ियों की संख्या, तो इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि यहाँ आरसीबी में 11 प्लेयर हैं, 15 प्लेयर हैं, 20 प्लेयर हैं, तो भी क्या आता है, परिमित समुच्चय के अंदर आता है। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ, आप लोग थोड़ा सोच बताइए। अगर मैं कहूँ कि मेरे सर में कितने बाल हैं, तो ये परिमित होगा कि अपरिमित होगा, तो ये क्या होगा, परिमित होगा, क्योंकि बाल भले जाता है लेकिन इसको भी गिना जा सकता है, ये भी क्या है, परिमित समुच्चय है। किसी बुक में कितने पेज है, ये भी क्या है, परिमित समुच्चय, क्योंकि इसको भी गिना जा सकता है। आसमान में कितने तारे हैं, तारे तो अनंत है, लेकिन तारों को हम लोग गिन सकते हैं, अगर भले हजारों साल लग जाए तो क्या हो जाएगा, हम उसको गिन सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमित। जिसे गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमित कहते हैं, भले कितना भी टाइम लगे उसे क्या कहते हैं, परिमित कहते हैं। अपरिमित, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, अपरिमित। जैसे मैं कह दूं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये क्या है, इसको हम लोग नहीं गिन सकते। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 100 1 करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़ लाख करोड़ अरब करोड़, जहाँ तक आप लोग सोच सकते हैं उसके आगे भी तो कुछ नंबर आ सकते हैं। तो जिसे हम गिन ना सकें उसे क्या कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। जिसे गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमित कहते हैं। तो मैं इसकी भी परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट बना लीजिए। परिमित जिसे गिना जा, ठीक, अपरिमित जिसे गिना ना जा सके। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि परिमित क्या है और अपरिमित क्या है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, अभी हम लोग उदाहरण भी करेंगे। अब जो लास्ट इस पार्ट में 1.2 में वो क्या है, समान समुच्चय। क्या कहते हैं, समान समुच्चय। इसको लिख लो, यदि दो समुच्चय ए और बी और उनके अवयव समान है तो वह समान समुच्चय कहलाते हैं, जैसे मान लो ए बराबर कितना है, 1 2 3 4 और 5, बी बराबर 5 4 3 5 2 1। तो ये रोस्टर ग्रुप है, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी, यानी ये क्या है, समान समुच्चय है। तो आई होप आप लोगों की तरह समझ आया होगा। अब इस पार्ट की थ्योरी खत्म हुई है। अब जो उदाहरण है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है
प्रश्नावली 1.2 वो हम लोग कल करेंगे, उदाहरण आज हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो जो हमारा पहला उदाहरण है वो क्या कह रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को कराया था उदाहरण नंबर 1, इसमें मतलब दिया है कि a बराबर x एक मतलब बिलोंग टू है, यानी प्राकृतिक संख्या है और 1 से लेकर 2 के बीच में। तो बताओ ये कौन सी संख्या है, ये क्या है, ये कौन सा समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अब मेन बात पहचानोगे कैसे, तो देख लो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कुछ नहीं है, तो लिख दोगे फाई या फिर मझला कोष्ठक, तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। ऐसे ही और भी चीज है, जैसे मान लो अगला दे दिए a बराबर x डैट x, जहाँ x स्क्वायर बराबर 2 और x बिलोंग टू n, यानी क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। अब अगर तुम जानते हो कि अगर x स्क्वायर का हम लोग जैसे x स्क्वायर बराबर 2 दिया, अगर हम x हटाएंगे तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो ऐसे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सा परिमित है, कौन सा रिक्त है, कौन सा रिक्त नहीं है। ठीक, अगले में आ जाते हैं हम लोग परिमित और अपरिमित में। तो यहाँ पे पहला क्या दिया है, पहला यहाँ पे दिया है कि x बिलोंग टू n, और क्या दिया है, और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। तो ये परिमित है कि अपरिमित है, अगर आप लोग देखोगे इसको बराबर रखो, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो समुच्चय क्या बनेगा 1 और 2, तो ये भी क्या है, परिमित है। तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं कि ये परिमित है कि नहीं। अगला इसी में क्या दिया है, x बिलोंग टू n, उसके बाद क्या दिया है, और x स्क्वायर बराबर 4। तो अगर आप लोग इसको करोगे तो इसको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, यानी x बराबर कितना गया -2 और 2। तो अपरिमित प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी क्या आ गया 2, ये हमारा एकल समुच्चय भी और क्या है, परिमित समुच्चय। और यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा कि अगर कोई चीज़ मान लो अंडर रूट अगर 4 होता तो इसका मान 2 आता है, अगर ये सिर्फ x स्क्वायर बराबर 4 है तो इसका मान प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक, तो ऐसे इसमें अगला दिया है कि x एक विषम संख्या है, तो इस तरह से आप लोग बता सकते हो। अब बताना है समान समुच्चय और असमान समुच्चय। तो इसमें क्या है, उदाहरण दिया है, अब आप लोग उसका उदाहरण देख लीजिए। जो भी दिक्कत है वो नीचे कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो मैं बताऊंगा। हाँ, अब जो भी इसमें डाउट आएगा वो प्रश्नावली 1.1 जब हम लोग ख़त्म करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं उसका PDF जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो बुक है हमारा जो इस पार्ट का है। और जो क्वेश्चन है 1.2 वो हम लोग कल से करना शुरू करेंगे। आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया होगा। हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।